टुडे वी ही लर्न अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गेनिजम्स। इससे पहले अपन ने नॉर्मल जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि क्या होता है रिप्रोडक्शन। ऑल्थो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स मोर टाइम एंड एनर्जी, हायर ऑर्गेनिज्म हैव रिस्टोर्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंसेप्ट इन द कॉम्प्लेक्सिटी। दिस इज बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी तो क्यों होती है, क्योंकि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है तो इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेरिएशन। क्यों? नई जो प्रोजेनी होगी या नई जो स्पीशीज़ आएगी उसमें वेरिएशन आएंगे। जो क्यों? क्योंकि जो कॉम्बिनेशन होता है किसका, गैमेट्स का, टू डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज सिनेंजिस या एम्फीमिक्सिस। इसको दो वर्ड से बने जाते हैं, सिनेंजिस एंड एम्फीमिक्सिस। अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which involves the formation of male and female gametes either by the same individuals, the same individual या by different individuals of opposite sex is known as sexual reproduction. The gametes fuse होते हैं तो नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है, उस सेल्स को बोलते हैं अपन जाइगोट। वो ग्रो करती है, डेवलप्ड होती है किसमें, न्यू इंडिविजुअल्स में। ठीक। सो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज इन्वॉल्व्ड। दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मेन पॉइंट है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस आर नाइदर आइडेंटिकल, क्योंकि इसमें गेमेट्स दोनों 50-50% दोनों के जीन्स आएंगे, इसीलिए वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स से। तो इन कंपेरिजन टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ इलॉबरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होती है। कुछ एडवांटेजेस, क्या एडवांटेजेस है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है जिससे नए वेरिएशन आते हैं ऑफ स्प्रिंग में। इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है इसका इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन बेसिस का अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एग्जिबिटेड बाय मल्टी सेलुलर। किस में होता है, तो मैक्सिमम मल्टी सेलुलर, लाइक दैट जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए जितने भी, मोस्ट ऑफ एनिमल्स। बिफोर एन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली it had to attain a certain levels of growth and maturity. So the period during them organism grow to attain sexual maturity it is called juvenile phase and vegetative phase. जब भी कोई पीरियड स्टार्ट होता है किसमें, हायर एनिमल्स और प्लांट्स में, ग्रो अटेन मैच्योरिटी को जैसे वो अटेन करना शुरू कर देता है उसको बोलते हैं अपन जुवेनाइल फेज। ये वर्ड यूज़ करते हैं अपन एनिमल्स के लिए। सेकेंड होता है वेजिटेटिव फेज, ये यूज़ करा जाता है प्लांट्स के लिए। तो दिस फेज इज़ फॉलो बाय अनदर फेज व्हेन द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है सेक्सुअली, उसको बोलते हैं अपन रिप्रोडक्टिव फेज। मैच्योरिटी फेज, सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है उसको बोलते हैं जुवेनाइल, और जब रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है उसको बोलते हैं अपन रिप्रोडक्टिव फेज। जब इस फेज का एंड होता है, मार्किंग, जिसका मतलब मार्केट बाय द ऑनसेट, मार्क बाय ऑनसेट, अनदर फेज इज कॉल्ड सेंसेंट फेज, ये इसको ओल्ड एज बोलते हैं। जब लास्ट फेज होती है लाइफ साइकिल की, आफ्टर दिस फेज ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स हार्मोन रेगुलेट द ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेज। ये तीनों जो फेज होती है इनको कौन मेंटेन रखता है, तो हार्मोन्स मेंटेन रखते हैं। हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी साइकिल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स regulate the reproduction process and the associated behavioral expression of organisms. क्या क्या चीज़ें, तो हार्मोन्स के साथ साथ कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रेगुलेट होते हैं। जब अपन देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स में फ्लोरिंग पर्टिकुलर टाइम पे या पर्टिकुलर पीरियड में ही क्या होती है, तो वो सारी चीज़ें कौन मेंटेन करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं और हार्मोन्स भी होते हैं। तो पॉइंट्स रिलेटेड टू सेक्सुअल लाइफ साइकिल में कौन कौन से है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स की अगर अपन बात करें तो एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स और बाइनियल प्लांट्स एग्जिबिट करते हैं क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेंसेंट फेज, ये तीनों फेज उसमें होती है। इन पेरेनियल्स दिस फ्लेज कैन नॉट बी डिफाइंड क्लियरली, इसे क्लियरली डिफाइंड नहीं किया जा सकता। उसके बाद बात करेंगे अपन सम प्लांट शो अनयूजुअल बिहेवियर फॉर फ्लोरिंग, जैसे स्ट्रोबिलेटस कुंथियाना, जैसे लीला कुरंजी कहते हैं अपन। उसके बाद प्लांट फ्लावर इसके 12 ईयर्स में एक ही बार आते हैं। बेम्बू प्लांट्स हो गया, फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ, पूरी लाइफ में एक ही बार आते हैं, वो चाहे 50 से 100 ईयर्स के बीच में हो सकते हैं। सेक्सुअलिटी कैसे शो होती है प्लांट्स में, तो सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, तो इन सम प्लांट्स एंड फंगी द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बी प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। कभी कभी एक ही प्लांट पे होते हैं दोनों चीज़ें, सच है जैसे
होमोथेलिक, इसको बोलते हैं अपन मोनोशियस प्लांट, लाइक दैट जैसे कारा हो गया, कुकुरबिटा हो गया, कोकोनट पाल्म हो गया, एक्सेट्रा। ये कौन से होते हैं? मोनोशियस। क्यों? कि इसमें मेल और फीमेल स्ट्रक्चर एक ही जगह होती है, इसको बोलते हैं होमोथेलिक या मोनोशियस। वाइल सम लोअर प्लांट जैसे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मे बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट, अलग अलग पार्ट पे होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं अपन हेट्रोथेलिक या डाइशियस, जैसे मर्जेंटीना हो गया, डेट प्लांट पाल्म हो गया, एक्सेट्रा। ये देख लो, ये इसका डायग्राम है, मोनोशियस प्लांट, ये कारा, ये देखो, ये एंथ्रीडियम है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, और ये उगोनियम है, फीमेल से, ये एक ही प्लांट्स पर है, इनको बोलते हैं अपन होमोथेलिक प्लांट। दूसरा नीचे देखो, डाइशियस प्लांट, फीमेल थैलस अलग है, मेल थैलस अलग है, ये मर्जेंटीना का है। इसका बाइसेक्सुअल प्लांट मतलब स्वीट पोटैटो, दोनों इसमें सेम है। तो इन एंजियोस्पर्म फ्लोवर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अपने पहले भी बताया था कि जो फ्लोवर होता है वो क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट्स का। तो एंजियोस्पर्म मतलब सीडेड प्लांट, लाइक जैसे मस्टर्ड, चाइना रोज, पी प्लांट, एक्सेट्रा। ईच फ्लोवर कंटेंट बोथ स्टेमन और पिस्टिल, दोनों में क्या होगा? स्टेमन्स होगा और पिस्टिल होगा। सच टाइप ऑफ फ्लावर कट कॉल्ड बाइसेक्सुअल। अगर मेल और फीमेल दोनों एक जगह प्लांट में या फ्लावर में प्रेजेंट है तो ऐसे प्लांट्स को, फ्लावर को बोलते हैं अपन बाइसेक्सुअल फ्लावर। इन कॉन्टेक्ट टू अबाउट सम एंजियोस्पर्म सच जैसे पपाया, वाटरमेलन, सनफ्लावर, राइस, वीट्स, एक्सेट्रा, फ्लावर कंटेंट आइदर स्टेमन और पिस्टिल, या तो स्टेमन होगा या पिस्टिल होगा, तो ऐसे को बोलते हैं अपन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर विद स्टेमन, अगर स्टेमन है तो उसको तो बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर या मेल फ्लावर। अगर पिस्टिल के साथ है तो उसको बोलते हैं अपन पिस्टिलेट या फीमेल फ्लावर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, बात करेंगे अपन एनिमल्स की। सम एनिमल्स रिमेन्स रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। सच एनिमल्स इसको बोलते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स, लाइक दिस ह्यूमन। उसका कोई टाइमिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर कोई अफेक्ट नहीं करता है, इसलिए उसको बोलते हैं अपन कंटिन्यूस ब्रीडर। इन ऑर्डर टू हैंड सम एनिमल्स विच बिकम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में या फेवरेबल सीजन में ही एक्टिव होते हैं। सच एनिमल जैसे उनको बोलते हैं अपन सीजनल ब्रीडर, जैसे डॉग हो गया, बर्ड्स हो गया, फ्रॉग हो गया, लेजर्ड हो गया, एक्सेट्रा। इन एनिमल्स मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं प्रायर टू या पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में, उससे पहले या उससे बाद में। ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज इन मेमल्स द एक्टिविटी ऑफ ओवेरीज हो गया, एसेसरी डक्ट्स हो गए, हॉर्मोन्स एग्जिबिट होने लगते हैं, चेंजेस होने लगते हैं। नॉन प्राइमेट एनिमल होते हैं जैसे डॉग, टाइगर, काउ, रेट्स एक्सेट्रा, चेंज आर कॉल्ड ऑयस्ट्रस साइकिल। उनमें कौन सा साइकिल चलता है? ऑयस्ट्रस। और जो प्राइमेट्स होते हैं जैसे मंकी, एपिस हो गया, ह्यूमन हो गया, उनमें चलता है साइक्लिक चेंजेस, जिसको बोलते हैं अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सेक्सुअलिटी कैसे शो होगी एनिमल्स में? तो ऑन द अदर बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, बाइसेक्सुअल या उसको बोलते हैं अपन हर्मोफ्रोडाइट, ये वर्ड पहले भी मैंने यूज़ किया था, और यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। बाइसेक्सुअल मतलब हर्मोफ्रोडाइट्स, मतलब दोनों एक ही जगह एनिमल्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो बाइसेक्सुअल द पोसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द सेम इंडिविजुअल्स, लाइक दैट जैसे अर्थवर्म, टैपवर्म, लीच, स्पंज, एक्सेट्रा। ये देखो अर्थवर्म का या टेस्टिस है, सेक्ट में टेस्टिस, और या ओवरीज भी है, तो ये कौन सा हो गया? बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, दोनों इंडिविजुअल्स होंगे। तो बोथ सेक्सेस आर सेपरेटेड विद डिस्टिंक्ट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स, लाइक दैट कॉकरोच और डॉग। ये देखो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, ये टेस्टिस अलग है और ओवरीज अलग है।